मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बोलपुर में हूँ। अभी बज रहा है 8:30 और कुछ लोकेशंस दूर है, बट डिसाइड करते हैं कितना हम कर पाते हैं। एंड आई होप टुडे इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन एक्सप्लोरिंग बोलपुर। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए 3 जगह है: विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर म्यूज़ियम एंड म्यूज़ियम ऑफ संथाल कल्चर। बाकी मैं रेडी होता हूँ और निकलता हूँ। So last night we stayed in this at here and we are moving from here. बहुत ही अच्छा यहाँ का घर सब रहता है एक्चुअली। कितना सुंदर यहाँ का, you can see कंस्ट्रक्शन यहाँ का बहुत सही रहता है। So अब हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से एंड बड़ा मज़ा आ रहा है, क्वालिटी एंड द वेदर एक्चुअली। एंड हियर इज़ हॉस्पिटल आई गेस और माई बैकग्राउंड। यहाँ से मेन रोड में हमको गाड़ी देखते हैं कौन सा मिलता है। फ्राइड राइस खाने मेरा नाम चंद्रशेखर रॉय, शांति निकेतन टूरिस्ट गाइड। कभी भी कोई भी आना, शांति निकेतन का शीशे का घर जो है ब्रह्म उपासना गृह, वहाँ से शांति निकेतन रविंद्र भवन के अंदर ही हमको मिल जाएंगे आप लोग। हम लोग जिस मैप के सामने खड़े हैं, विश्व भारती के टोटल एरिया या डिपार्टमेंट जो बोल रहे थे 1200 एकड़, टोटल एरिया जो है 1128.50 एकड़ टोटल एरिया। हम लोग जिस जगह पर अभी खड़े हैं, मार्किंग पॉइंट 104 छातिम तला मार्किंग पॉइंट, हर जगह की मार्किंग पॉइंट दिया हुआ है, हर जगह की। ये हम लोग जिस जगह खड़े हैं छातिम तला, तो पहले आपको बोले, सबको बोले छातिम तला। ये देखिए प्लेग्राउंड, ये जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के नीचे 104 हर डिपार्टमेंट, हॉस्टल, सेक्शन, टोटल एरिया। एक साइड से एक साइड लंबाई 8 से 10 किलोमीटर, चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर। टोटल एरिया गाड़ी से एक चक्कर लगाने से 20 से 22 किलोमीटर एक राउंड आती है। टोटल एरिया एक ही प्लॉट, एक ही दाग पर, दाग मतलब एक ही चत्तर, एक ही एरिया पर टोटल विश्व भारती कैंपस। मैप की दाहिनी तरफ है पूरब, लेफ्ट साइड है पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दाहिनी तरफ दक्षिण। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और हम लोग जिस शांति निकेतन के सामने खड़े हैं, रविंद्र भवन, हेरिटेज तो हम लोगों की दिल में था ही, लेकिन यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज सम्मान दिए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2023 17 सितंबर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ये विश्व भारती शांति निकेतन जो है विश्व ऐतिह्यमय प्रांगण, वर्ल्ड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। हम लोग अब मूल पॉइंट छातिम तला के सामने खड़े हैं। इस जगह टूरिस्ट को घुसने नहीं दिया जाता है। क्यों घुसने नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये तो पवित्र जगह है। इधर बैठ के लड़का लड़की जगह को ख़राब कर देते हैं, सिगरेट पीते हैं, अड्डा मारते हैं। इसीलिए ये सब जगह को कोई टूरिस्ट आके इधर सो जाते हैं, जगह को नष्ट कर देता है, पेड़ को पत्ते तोड़ता है। इसीलिए ये सब जगह रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। साल में 4 ही दिन इसके अंदर घुसने दिया जाता है। 7ই পৌষ, 25শে বৈশাখ, 22শে श्रावण, 6ই माघ, इस विशेष दिन में इसके अंदर घुसने दिया जाता है। वो भी आप कलर जो यूनिफॉर्म पहन के आओगे वो आपको अलाउड नहीं करेंगे इसके अंदर घुसने के लिए। वाइट यूनिफॉर्म, सादा कुर्ता पैजामा, धोती पंजाबी, लड़की के लिए सादा चूड़ीदार,
जो साड़ी पहन के आती है, सादा साड़ी, कोई भी कलर की पार हो। और ये सामने जो बैरिकेड जो दिखाई दे रहा है, इसी बैरिकेड के अंदर छातिन जो पेड़ है, छातिन पेड़ के नीचे बैठ के महर्षि ने 1862 में ब्रह्माश्रम प्रतिष्ठा किए थे। यही हम लोगों की प्राणों की जगह, आपकी मेरी सबकी। रविंद्रनाथ जो शांति निकेतन बना के गए थे, अपने अपने के लिए कुछ भी नहीं रखे थे, सब देशवासी के लिए छोड़ के गए थे, दे के गए थे। ये हम लोगों की शांति निकेतन, ये स्पेसिफिक कोई फादर प्रॉपर्टी नहीं है। ये मेरी शांति निकेतन, आपकी शांति निकेतन, हम लोगों की शांति निकेतन। और हर दूरी पर जो जगह जो पेड़ जो दिखाई दे रहा है, हर पेड़ के नीचे ओपन क्लासेस, पहले ही बोले पाठक भवन। शांति निकेतन पूरा हरियाली में भरा हुआ है। इस जगह पहले बहुत गर्मी था, तो रविंद्रनाथ टैगोर बड़े होने के बाद देखिए गर्मी कम करने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो उन्होंने देखे कि पेड़ लगाने से ये गर्मी धूप कम होगी। इसीलिए ये सब प्लांटेशन जो हम लोग देख रहे हैं, पेड़ जितनी देख रहे हैं, हरियाली जितनी देख रहे हैं, तो ये सब रविंद्रनाथ टैगोर की प्लांटेशन, उन्हीं की सोच, चिंता भावना के ऊपर ये पेड़, ठीक है। एक पेड़ जब नष्ट हो जाता है, उस पेड़ के बदले में फिर उसी जगह सेम टू सेम पेड़ लगाया जाता है। उस दिन आप लोगों को याद है, उस दिन को कहा जाता है 22 श्रावण, जिस दिन गुरुदेव का देहांत हुआ था, उसी दिन, उस दिन को कहा जाता है वृक्षारोपण। देखिए इधर जो देख रहे हैं बनियन ट्री, बर की पेड़, बहुत पुरानी बर की पेड़ जो देखते हैं, इसका चारों साइड जड़ निकला हुआ है। एक समय उसका असली कांड भी हम लोग भूल जाएंगे, कहाँ उसका असली कांड था। बनियन ट्री, बर की पेड़, बहुत पुरानी। इस ग्राउंड को कहा जाता है मेला ग्राउंड। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने मेला शुरू किए थे, इसी ग्राउंड में शुरू किए थे मेला। उस समय पॉपुलेशन कम था, इसीलिए ये ग्राउंड काफ़ी था। लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ जाने से एक बड़ा ग्राउंड में मेला लगता है। एंटरटेनमेंट के लिए नागरदोला, खाने का दुकान, विभिन्न स्टॉल एक बड़े ग्राउंड में लगता है, और बुक स्टॉल इधर बैठती है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में जब मेला शुरू किए थे, इसी ग्राउंड में, और मेले ग्राउंड के अंदर ही ये बर की पेड़, बहुत खूबसूरत जगह है शांति निकेतन। किसी को छोड़ने से सबको मिस होगा कि इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये शांति निकेतन इतनी खूबसूरत जगह है, और कहीं भी नहीं, इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा इतनी शांति। हम लोग जिस गेट पर सामने खड़े हैं, ये शांति निकेतन हाउस महर्षि देवेंद्रनाथ ने ब्रह्माश्रम प्रतिष्ठा करने के बाद रहने के लिए तो घर चाहिए। ये घर बनाने के बाद, सामने जो हम लोग घर देख रहे हैं, इस घर को बनाने के बाद इस घर का नाम दिए शांति निकेतन गृह। एक्चुअली शांति निकेतन बोल के कोई जगह का नाम नहीं था, कोई जगह का नाम नहीं था। महर्षि देवेंद्रनाथ ने इसी घर को बना के नाम दिए शांति निकेतन गृह। जिस समय ये घर बना था 1863, 1864, 1862, 1863, ये लिखा जो हम लोग देख रहे हैं, वर्ड लेटर जो है बंगाली, लेकिन सब जो है संस्कृत। एकमेवा द्वितीयम आनंद रूपं मृदंग यदि भाति। एकमेवा द्वितीयम, ईश्वर एक एवं अद्वितीय, गॉड इज वन, ईश्वर एक अद्वितीय। आनंद रूप के माध्यम से ईश्वर को हम लोग
प्राप्त कर सकते हैं। ये घर को बना के नाम दिए थे शांति निकेतन गृह। निर्माण काल 1863, 1864, 1861 में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। तो मतलब ये घर जब बना था उस समय रविंद्रनाथ की उम्र थे 2 साल या 3 साल। 12 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जब पिताजी के हाथ पकड़ के बोलपुर में आए थे, तो इसी घर में उसका बचपना गुजरा था। रविंद्रनाथ टैगोर को तो कभी स्कूल भेजा नहीं गया था, वो तो एक घर में बंदी होके पढ़ते थे। तो इसी घर में बंदी करके रख के वो टीचर लोग पढ़ाया करते थे इस घर में या जोरासाको के घर में। तो बंदी होके पढ़ाई करने में रविंद्रनाथ को घुटन आ जाता था, अच्छा नहीं लगता था। बाद में उन्होंने देखे कि छोटे बच्चे को 4 दीवार के अंदर बंदी करके रखे पढ़ाया जाए तो मन, शरीर, भावना ये विकास नहीं होती है। इसीलिए आपके सामने छातीम तला के सामने जो देखा है ओपन क्लासेस। क्यों ओपन क्लासेस, क्यों रविंद्रनाथ टैगोर ने पसंद कर लिए? क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद देखे कि छोटे बच्चे को 4 दीवार के अंदर बंदी करके रखे पढ़ाया जाए, मन, शरीर, भावना ये तीनों विकास नहीं होगी। इसीलिए गुरुदेव पसंद कर लिए खुला आसमान, पैर के नीचे ओपन क्लासेस। इसीलिए पैर के नीचे प्राइमरी लेवल तक ओपन क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। और ये शांति निकेतन हाउस जो हम दिखा रहे हैं, इसी घर में बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का कुछ गाना, आप लोगों को बांग्ला आने से समझ में आएगा, अमलोदयवाला, फेरीवाला, काबलीवाला, डाकघर, सहज पाठ के बहुत सारी कविता इसी घर में बैठ के लिखे। शरद कविता याद है? कोई भी बंगाली हो तो उसको याद पड़ जाएगी, जो हम लोग 1 से 5 तक पढ़े थे। एसेचे शरद हिमेर पड़ोस, लेगेचे हवार पड़े, सकालबेलाय घासेर आगाय शिशिरेर रेखा धरे। दाहिने तरफ बाएं तरफ जो पेड़ जो दिखाई दे रहा है আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুড়ু দুড়ু, পেয়েছে খবর পাতা খসানোর समय হয়েছে शुरू। इसी घर में बैठ के हम लोगों का नेशनल एंथम जन गण मन अधि इसी घर में बैठ के उन्होंने लिखे थे। और ये घर जो हम लोग देख रहे हैं सामने से जो देख रहे हैं पैटर्न ऑफ चर्च। अब दाहिने तरफ ऊपर देखिए, दाहिने तरफ ऊपर देखिए टाइप ऑफ मस्जिद। राइट साइड से देखने से उस तरफ से देखने से टाइप ऑफ मस्जिद। और घर की चर्च की ऑपोजिट साइड से देखने से जोरासाको की घर या मंदिर। सब धर्म के प्रतीक महर्षि देवेंद्रनाथ ने इसी घर को बना के नाम दिए थे शांति निकेतन गृह। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर बड़े होने के बाद इसी घर के ऊपर पूरा जगह का नाम रखे शांति निकेतन। ये बोलपुर का पहला का नाम था बोलीपुर। ये था राजा सूरत की ये देश, हिंदू राजा सूरत। तो राजा सूरत ने दुर्गा उत्सव में इतना ही पठा बलि चढ़ाए थे दुर्गा पूजा के अंदर। अष्टमी के दिन पे इतना ही पाठा बलि चढ़ाए थे, उसका खून बह के इधर आ गया था, इसीलिए नाम हुआ था बलीपुर। बलीपुर से मॉडिफिकेशन हुआ बलपुर। तो बलपुर में जब रविंद्रनाथ के फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ने ब्रह्माश्रम प्रतिष्ठा किए, रहने के लिए घर बना के नाम दिए थे शांति निकेतन गृह। और सामने जो मूर्ति दिखाई दे रहा है, एक मूर्ति दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मूर्ति बनाए थे रामकिंकर बेज। उनका घर था बाकुरा जुगीपाड़ा, वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के टीचर थे। तो ये मूर्ति बनाने के बाद ये घर के सामने रखा गया था। रविंद्रनाथ ने परमिशन दिए थे कि ये मूर्ति घर के सामने रखा जाए। तो पूरब साइड से जब ये मूर्ति के ऊपर सूरज की किरण आती है, जो शैडो आता है, शैडो देखने से लगता है माँ एक बच्चे को गोदी पर लिया हुआ है, माँ की गोदी पर एक बच्चा, मदर एंड चाइल्ड। इधर बनियान ट्री जो हम लोग देखेंगे बहुत किस्म की, बहुत तरह की,
बर्फ की पेड़ हम लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, हम लोग जो शीशे का घर जो देख रहे हैं, हम लोग एक साइड से देख रहे हैं, इसके अंदर जाने देते हैं ओनली फॉर वेडनेसडे, बुधवार दिन को जाने देते हैं। आज ही बुधवार सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक इसके अंदर प्रोग्राम चलते रहता है। प्रोग्राम हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर या महर्षि देवेंद्रनाथ, वो लोग ब्रह्म समाज के थे। आज जो ब्रह्म समाज के होते थे वो कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, पुतल का पूजा नहीं करते थे, निराकार सी सर को प्रार्थना करते थे। इधर प्रार्थना होती है बुधवार दिन को सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक। वही सिस्टम जो बोले, इधर कोई भी अंदर आने के लिए या प्रार्थना सभा में योगदान करने के लिए यूनिफॉर्म जो है वाइट यूनिफॉर्म, सादा कुर्ता पैजामा, लड़की के लिए सादा चूड़ीदार, सादा साड़ी, धोती पंजाबी, वाइट यूनिफॉर्म। हम लोग सामने से अब उपासना गृह को देखेंगे। इधर शांति निकेतन में रविंद्रनाथ जहाँ जिस देश में गए थे उस देश से उसको पेड़ गिफ्ट किया था, वो पेड़ आके इधर लगाए थे। यहाँ देश विदेश का बहुत सारी पेड़ देखने को मिलेगा। इधर बोटनी स्टूडेंट को भी पूछा जाए एक एक पेड़ का नाम, वो भी नहीं बोल पाएंगे। हमने जो छोटा एक पेड़ देख रहे हैं, डालिम की पेड़ जैसी, ये सादा चंदन, वाइट चंदन, ये वाला सादा चंदन। ये चंदन की पेड़ की ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होती है। लाल चंदन भी दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा, प्रेयर हॉल जो बोल रहे थे कि सामने से दिखाएंगे, मेडिटेशन रूम, प्रेयर हॉल, ब्रह्म उपासना गृह, शीशा है, बेल्जियम ग्लास, टाली, इटालियन टाली, निर्माण काल 1891 में ये मंदिर बना था। और जब इस मंदिर बनाया गया था उस समय दायित्वभार में थे रविंद्रनाथ के बड़े दादा द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन इसी घर में दायित्वभार में थे। और महर्षि देवेंद्रनाथ ने राजा राममोहन से ब्रह्म दीक्षा लिए थे। इसी घर में बैठ के उन्होंने ब्रह्म चर्चा या ब्रह्म उपासना करते थे। प्रेयर हॉल, मेडिटेशन रूम। हो देखिए, हम एक बात बोलने में भूल गए थे। इधर कोई भी धर्म का आदमी इधर अपना अपना ईश्वर को शरण कर सकते हैं। वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्रह्म हो, कोई भी धर्म का आदमी, ईश्वर तो एक ही है, गॉड इज़ वन। वो भी हम भूल गए हैं दिखाने के लिए। हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे जो लिखा हुआ है, एकमेवा द्वितीयम आनंद रूपं मृदंग जदिभाति, जो लिखा हुआ है, जो अनुभव महर्षि देवेंद्रनाथ ने फील किए थे, वही शब्द में, वही भाषा में शांति निकेतन में पढ़ाई होती है। वही चिंता भावना में शांति निकेतन, कोई जात धर्म निर्विशेष में, कोई जाति के ऊपर विशेषता नहीं दी जाती है। इधर सब जाति तो एक, ईश्वर तो एक। क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्रह्म हो, इधर आके अपना अपना ईश्वर को शरण कर सकते हैं। हम जिस जगह पर, जिस बोट के हम फोटो ले रहे हैं, इसको कहा जाता है तल ध्वज। ध्वज मीन्स बैनर। ये घर को बढ़िया से देखिए, बिजली का शेड, मिट्टी की दीवार, बीच में तार का पेड़। इस घर को बनाए थे सुरेनकर नंदलाल बोस। बनाने के बाद रविंद्रनाथ को हम लोग गुरुदेव करके पुकारते हैं। रविंद्रनाथ को पूछा गया था कि गुरुदेव, हम लोग एक घर बनाए, ये घर का एक आप नामकरण कीजिए। तो उस समय गुरुदेव बोले थे, आप जो घर बनाए हो इसके हम नाम देते हैं ताल ध्वज। ध्वज मीन्स बैनर, फ्लैग। इस घर में रहा करते थे
एक फिजिकल साइंस के अध्यापक तेजस चंद्र सेन, और इसी घर को लेके रविंद्रनाथ की बाणाबाणी काव्य की कुठीरवासी कविता की ऐतिह्य बहन कर रही ये घर, मिट्टी के घर, बिजली का शेड, तालब ध्वज। सामने जो हम लोग घर दिखाई दे रहे हैं, घर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है शांति निकेतन पोस्ट ऑफिस। रविंद्रनाथ टैगोर ने पोस्टल डिपार्टमेंट शुरू किए थे। ये घर पहले ज़माने में रविंद्रनाथ के समय ये घर था, मिट्टी का दीवार, बिजली का शेड। उस समय तो सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय ये घर का डाक मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे रतन, बांग्ला में एक ड्रामा भी है पोस्ट मास्टर, तो ये पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर थे रतन, ये रतन का पोस्ट ऑफिस, शांति निकेतन, डाकघर, डाक माध्यम तो शुरू हुआ था शेरशाह के अमल से, ठीक है। लेकिन ये जो बंगाली ने जो शुरू किए थे डाक माध्यम, जो व्यवस्था शुरू किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, यही था शांति निकेतन डाकघर। ये हम लोग ये पीले रंग की जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उत्तरायण। इसके अंदर उत्तरायण के रविंद्र भवन के अंदर ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है उत्तरायण। उत्तरायण के अंदर 6 गो मकान है। श्यामली, उदिति, उदीची, पुनश्च, उत्तरा, उत्तरायण। रविंद्रनाथ स्पेसिफिक एक मकान में नहीं रहा करते थे, एक एक क्लाइमेट के ऊपर एक एक घर में रहा करते थे। एक एक क्लाइमेट जो है, जैसे ये घर जो हम लोग देख रहे हैं, उत्तर तरफ इसकी मुँह, कोई पूरब तरफ मुँह, कोई पश्चिम तरफ मुँह, कोई दक्षिण तरफ मुँह, ऐसे एक एक ऋतु के ऊपर, एक एक क्लाइमेट के ऊपर, एक एक पूरब की हवा, पश्चिम की हवा, उत्तर की हवा, दक्षिण की हवा, जब उन्होंने एक एक घर में रह के फील करते थे, तब उसको लिखने में सुविधा होती थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये सब मकान बनाए थे एक एक क्लाइमेट के ऊपर रहने के लिए, या सोच विचार के ऊपर, भावना के चिंता। और रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी फ्रेंड्स थे। उस समय जब फ्रेंड्स वेट करने के लिए आते थे, उस ज़माने में कोई अलग सा गेस्ट हाउस तो नहीं था, इसी सब घर फ्रेंड्स को या परिवारजन को रहने की घर था। जो फ्रेंड्स आते थे यही सब घर में रहा करते थे, गेस्ट हाउस टाइप ऑफ गेस्ट हाउस। हम लोग जिस बीम को देख रहे हैं, हम लोग की नज़र में जस्ट लाइक एक बीम, एक थंबा, एक पिलर, इसके अंदर कटा कटा सा कुछ है, कुछ डिज़ाइन जो कटा कटा सा है, कैसी तरह, होटो की तरह, हाँ लिफ्ट। तो हाँ को ऊपर से सब लोग मिलाओ, 7 गो सुर में मिलाओ। 7 गो सुर क्या है, ऊपर से आ जाओ, सा रे गा मा पा धा नी सा। ऑफ करो, देखो आप, इंटरेस्टिंग है। ये बिल्डिंग को कहा जाता है नंदन। ये कला भवन की कार्यालय, हर डिपार्टमेंट की कार्यालय होती है, ये कला भवन की कार्यालय। इस डिपार्टमेंट जब बनी थी, बनने के बाद नाम दिया गया था नंदन। नंदलाल बोस के नाम पर नाम दिया गया था नंदन। बाद में इसी नंदन को लेके कलकत्ता का जो नंदन है, बाद में बड़ा रूप से, बड़ा आकार से बनाया गया है नंदन, कलकत्ता का नंदन। ये देखो जस्ट लाइक के हम लोगों के नज़र में वॉल, दीवार, हम लोगों के नज़र में ये हम लोग जो देख रहे हैं एक दीवार देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइन जो बना हुआ है, आर्टिस्ट ने ये बनाई है ये डिज़ाइन, वो हारमोनियम का बेलो, जिससे हवा हो के वो रीड जो बजती है, हारमोनियम का रीड जब दबने के बाद जो आवाज़, जो सरगम जो आती है, वही टाइप की। या भी बलसरा जो बजाया करते थे, पियानो, एक्कोर्डियम,
मेरा नाम जोकर में जो राज कपूर ने बजाया थे, मेरा नाम जोकर में पियानो एक्कोर्डियम, टाइप ऑफ पियानो एक्कोर्डियम। अब मेरा नाम जोकर देखे हो, हाँ देखो ऐसे ऐसे भी बालसरा देखो मेरी तरफ। हम लोग जो गोल गोल एक ईटा का घर देख रहे हैं, ईटा का घर जो देख रहे हैं, पैटर्न ऑफ इग्लू, वो लोग बनाता है, एस्किमो लोग बनाता है बर्फ़ से, और यहाँ के स्टूडेंट, कला भवन के स्टूडेंट लोग बनाए ब्रिक से, ईटा से, पैटर्न ऑफ इग्लू। जब बाहर से छोटे बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, वो तो यूरोप जा नहीं पाते, तो ये घर को देख के उसको पता लगता है कि इग्लू कैसे बनती है, इग्लू कैसे होता है। रविंद्रनाथ जितनी ड्रामा लिखे, बांग्ला में जिसको कहा जाता है नाटक, साहित्य, गल्प, नाटक, गाना, इतना ही लिखे, उसका लिखा हुआ या कविता या बचपन से जो छोटे बच्चे जब पढ़ाई सीखे, उसी समय से मरने टाइम तक पढ़ाई पढ़े तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रविंद्रनाथ ने इतने लिखे, तो जो ड्रामा लिखे, रक्त करबी, सामा, अमलोदयला, फेरीवाला, काबुलीवाला, इसी मंच पर उन्होंने एक्टिंग करके दिखाए। स्टूडेंट लोग भी प्रोग्राम करते रहते हैं। जब बारिश या ठंडी के टाइम में प्रोग्राम बाहर चल नहीं पाता है, तो ये लंबा जो घर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रोग्राम चलते रहता है। इसको कहा जाता है नाट्य घर, टाइप ऑफ ऑडिटोरियम। और यह मुक्त मंच, स्टेज को सजाया जाता है, साउंड सिस्टम किया जाता है, बहुत सुंदर से सजाया जाता है, लेकिन ऊपर कोई सेट नहीं बनता है, खुला आसमान के नीचे, मुक्त मंच, मुक्त मंच। हम लोग देख रहे हैं नाट्यघर के प्रोग्राम जो जहाँ होती है मंच। अभी रिहर्सल, इधर प्रोग्राम जो होगा तो उसकी रिहर्सल चल रही है ड्रामा की, और ये सब जो बैठी देखो, ये कुर्सी पर जो बैठी है डायरेक्टर या टीचर ड्रामा सेक्शन की, ठीक है। स्कल्पचर जो देख रहे हैं रामकिंकर बेंच की बनाई हुई है। हमने शुरुआत में देखे थे शांति निकेतन गृह के सामने जो मूर्ति देखे थे, अनिर्वाण सिखाई या मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद जो कला भवन के अंदर बहुत सारी मूर्ति है। हम जो मूर्ति देख रहे हैं, एक ट्राइबल विलेज, एक ट्राइबल फैमिली, संथाल परिवार, बाग में एक बच्चा, साथ में कुत्ता, दूसरे बाग में संसार की सामग्री, बगले में उनकी वाइफ की गोदी पर भी एक बच्चा, टोकरी पर संसार की सामग्री। इनका लाइफस्टाइल था जिप्सी, घर उर बना के रहना नहीं जानते थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, तो रामकिंकर ने जो देखे थे वही स्कल्पचर में बना दिए। रामकिंकर एक ऐसे कलाकार थे, मूर्ति बना सकते थे। मसाला मक्खा हुआ रहता, साइड में रहता था, रखा रहता था, मसाला हाथ में लेके फेंक के दूर से 2-3 मीटर दूरी से, 2-3 फीट दूरी से फेंक के मूर्ति बनाते थे। तो उस समय जो लोग देखता था, गांव के लोग या कोई भी जब समझ में नहीं आता था, जो देखता था रामकिंकर को सोचते थे कि ये पागल कैसे मूर्ति बनाते हैं, समझ में नहीं आता था। बाद में ये मूर्ति लेके जब वर्ल्ड में रिसर्च किया गया, तब जाना गया कि वर्ल्ड में 4 या 6 गो स्कल्पचर शिल्पी थे, भास्कर जो शिल्पी थे, तो उसके अंदर रामकिंकर बेंच एक था। उस समय रविंद्रनाथ के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, खूब कम पैसा में टीचर लोगों को वेतन मिलता था। उस समय वेतन मिलता था 20 रुपये या 30 रुपया। रामकिंकर को 30 रुपया के अंदर आधा पैसा 15 रुपया भेजना पड़ता था माँ और पिताजी के खाने के लिए, और 15 रुपया जो रहता था वो अपने खाने के लिए
उसमें भी 15 रुपया में भी एक गरीब दोस्त को खिलाना पड़ता था। वो गरीब दोस्त को नाम आप लोगों को याद होने से हमको जानकारी नहीं है। वो गरीब दोस्त का नाम है ऋतिक घटक, जो बेस्ट फिल्म डायरेक्टर, एक बांग्ला चित्र जगत की एक बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऋतिक घटक। जब वो इधर पढ़ते थे तो उस समय भी उसका हालात बहुत ख़राब था। वही 15 रुपया रामकिंकर को उसको भी खिलाना पड़ता था। जो ऋतिक घटक का कोई भी बंगाली हो तो उससे पूछ लेना, या कोई बंगाली ये वीडियो देखेगा तो जान लेना बड़े से, ये ऋतिक घटक इतना ही अच्छा डायरेक्टर था। उसका बेस्ट फिल्म है, बहुत सारी फिल्म उन्होंने बनाए थे। उसका बेस्ट फिल्म है मेघे ढाका तारा। कंधे पे जो लिया हुआ है उसको बाँक कहा जाता है, बाँक, जो पहले ज़माने में कैरी करता था सामान। और ये सब कला भवन की सब अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, सिरामिक्स, टेक्सटाइल, वेस्टर्न आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सब अलग अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, सब कला भवन की हर डिपार्टमेंट। ये मूर्ति भी रामकिंकर ने ही बनाई है। 2 आदिवासी औरत साथ में एक बच्चा काम से घर जा रहे हैं। काम हो गया, काम से छुट्टी मिल गया। काम से घर जाने के समय जब जा रहे हैं उस समय कालबैसाखी तूफान, कालबैसाखी बांग्ला में बोलता है झड़, कालबैसाखी झड़ तूफान उठा है। घर जाने की जल्दी, कपड़े उड़ते जा रहा है। जो उस समय जो अवस्था देखी रामकिंकर ने स्कल्पचर में बना दिए, मूर्ति में बना दिए। रामकिंकर बेज, उनका घर था बाकुरा जुगीपाड़ा, वो ट्राइबल थे, लेकिन उसका एकेडमी लाइन 0 था, लेकिन मूर्ति बनाने में वर्ल्ड में फेमस थे, वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर शिल्पी थे। ये कला भवन की बॉयज़ हॉस्टल, कला भवन की बॉयज़ हॉस्टल जो पेंटिंग किया हुआ है रूम जो हम लोग देख रहे हैं, इसी रूम में वंस अपॉन ए टाइम रहा करते थे सत्यजीत रॉय। 1940, 1943, 40, 41, 42, 43, 4 साल इसी रूम में रहे थे सत्यजीत रॉय, जिसका पिताजी है सुकुमार राय, दादाजी है उपेंद्र किशोर राय। जिस फिल्म के ऊपर उन्होंने बहुत पॉपुलर हुए थे, पथेर पाचाली, अपूर संसार, गुपी गाइन बाघाबाइन, ठीक है। और ऑस्कार मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के ऊपर सत्यजीत को। इसी रूम में रहे थे 1940, 1943, 4 साल। जब गांधी जी जब रविंद्रनाथ को गुरुदेव करके पुकारे थे, तो रविंद्रनाथ को गुरुदेव करके बोले थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे कि हमको गुरुदेव बोल रहे थे, आप तो महात्मा हैं, दोनों नाम का दल बदल। ठीक है, महात्मा नाम रविंद्रनाथ ने लिए थे और गुरुदेव करके फर्स्ट पुकारे थे करमचंद गांधी। तब उसी समय रविंद्रनाथ ने बोले थे हमको गुरुदेव बोल रहे, अब तो महात्मा है। हम लोग संगीत भवन के सामने बैठे हुए हैं। चलते चलते पैर थोड़ा दुख गया, इसीलिए संगीत भवन के सामने आके बैठे हैं। संगीत भवन, संगीत के अंदर 4 सेक्शन, संगीत, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा। कोई संगीत के ऊपर पीएचडी कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है। कोई म्यूज़िक मतलब इंस्ट्रूमेंट, तबला, गिटार, सारंगी, पैनिस, जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट बजा के हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टर डिग्री कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। कोई डांस, कथाकली, भरतनाट्यम, रविंद्र नृत्य, मणिपुरी, आसामी डांस के ऊपर कथक, वो मास्टर डिग्री कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। अभी नाट्यघर में जो हम लोग प्रोग्राम देखे, ड्रामा, कोई ड्रामा अभिनय के ऊपर मास्टर डिग्री कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। ये दीवार था मिट्टी की और शेड था, ये टीना जो है, ये टीना, ये पहले ज़माने में जो टीना था, इस टीना का शेड था। मिट्टी की दीवार, टीना का शेड।
ठीक है, निमाई साधन बस। जो ये पुराना घर जो देख रहे हैं, पुराना घर जो देख रहा है, इसी घर है पहले ज़माने की क्वार्टर। उस समय तो रविंद्रनाथ के पास पैसा नहीं था, मिट्टी का दीवार, टीना का शेड, दो बीच के अंदर देखिए मिट्टी का दीवार। उस समय तो सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये पहले ज़माने की क्वार्टर। लोगों का जो होली का प्रोग्राम जो मनाया जाता है इसी ग्राउंड में, वो बांग्ला में जो गाना गाते हैं स्टूडेंट लोग, ओ रे गृहवासी खोलदार खोल लागलो जे ढोल, दल का होली का अनुष्ठान इसी ग्राउंड में प्रोग्राम चलते रहते हैं, अनुष्ठान चलते रहते हैं। और ये स्टूडेंट की खेल की ग्राउंड है। हाँ, এই কারণে বললাম তোমার তো 50 টাকাই ভাড়া। हाँ ठीक है ना, वो स्टूडेंट तो वही सो गाइस वी आर वाइंडिंग अप हियर। हम वो ऐसे वीडियो बना रहा है तो आज हाँ हाँ सो आज हम लोग का राइड शांति निकेतन घूम लिया, अभी स्टेशन आ गए हैं। सो या बाकी videos and it was quite informative. Thank you for that man also.